हेलो गाइस, मेरा नाम अदिति है और मैं बीएससी नर्सिंग 6 सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। तो कल मेरा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एग्ज़ाम है और मेरी प्रिपरेशन बहुत कम है, पर उसके बाद भी एग्ज़ाम तो देना ही है। तो मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि अगर तू ऐसी ही टेंशन लेती रहेगी तो उससे तो कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा तू कुछ पढ़ ले। कुछ ना आने से तो कुछ आना बेटर होता है ना। तो मैंने बोला हाँ, आप तो सही कह रहे हो एकदम। अब कल मेरा पेपर है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मोस्टली चीज़ें मुझे आती हैं। पर वो ऐसा होता है ना कि जब मैं पेपर में बैठती हूँ ना तो मैं एकदम ब्लैंक हो जाती हूँ। ब्लैंक होने का वो क्या है, ब्लैंक होने का ये है जब हम उस पर पूरा फोकस नहीं रहते, हमारी मेमोरी में वो चीज़ सेव नहीं हो पाती। फिर इसलिए और फिर ऊपर से हम जब एग्ज़ाम लिखते हैं तो हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है हमें कि हम क्वेश्चन पेपर, जैसे हमें कोई क्वेश्चन पेपर नहीं आया, कोई क्वेश्चन नहीं आया उसमें से, तो हम ऐसे सोचेंगे यार हम उस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देंगे जो क्वेश्चन हमें आता होगा, हम उस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम जो क्वेश्चन हमें नहीं आता होगा। तो उस वजह से हो जाता है। मैंने अभी तक जितनी भी बार पेपर दिए मोस्टली मेरे साथ ऐसा हुआ, जैसे मुझे कोई क्वेश्चन पेपर नहीं आता, कोई क्वेश्चन नहीं आया तो मैं ब्लैंक हो जाती थी, एकदम से ब्लैंक हो जाती थी, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है मैं वो भी भूल जाती थी, क्योंकि मैं उस क्वेश्चन को लेकर स्ट्रेस्ड हो जाती थी कि अरे ये वाला क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं है। तो मुझे जो आते थे मैं उस पर भी ध्यान नहीं दे पाती थी, जिस वजह से मेरा पेपर, वैसे तो मैं पूरा अटेम्प्ट कर ही देती थी लास्ट टू लास्ट। फिर मुझे अपनी वजह से एक चीज़ याद आती थी कि अब तो कैसे भी कैसे करके करना तो है ये पेपर, तो अब आए या ना आए लिख दो। कुछ भी नहीं लिखना है, मतलब कि जो आता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके अगर आपको साइन एंड सिम्टम्स भी आ रहा है तो आप वो लिख दो, मार्क्स मिल जाते हैं। तो मेरी यही टिप्स एंड ट्रिक्स रहेगी आपको कि फर्स्टली तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले उसे अच्छे से रीड करना है। जो क्वेश्चन हमें नहीं आता उस पर ज़्यादा ध्यान ना देके हमें अगला क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन जैसे ही हमने अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जो हमें अच्छे से आ रहे हैं लाइन वाइज करो, पर ये भी नहीं कि सीक्वेंस बिगाड़ दो, क्योंकि सीक्वेंस बिगाड़ते हैं तो एग्जामिनर जो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जिस वजह से नंबर पे इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए कि अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हो तो पहले आप सारे शॉर्ट क्वेश्चन ही करो, वेरी शॉर्ट कर रहे हो तो वेरी शॉर्ट ही करो, लॉन्ग कर रहे हो तो लॉन्ग ही करो। ऐसे करना है आपको। तो मेरी भी कल के पेपर में कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी रहने वाली है कि ताकि मैं पूरा पेपर करके आऊँ, और कल को जब मेरा पूरा पेपर हो जाएगा तो मैं आपके लिए एक वीडियो जरूर डालूंगी कि मेरा पेपर कैसा हुआ, कैसा क्वेश्चन पेपर आया था, क्या जो मैंने प्रिडिक्ट किया था वो क्वेश्चन पेपर में आया नहीं आया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय गाइस।